अरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणा सेई मानो विनय नाशनो माया मित्ताणि नाशेई लोभो शब्द विनाश आश्रय। आदमी के जीवन में अनेक प्रकार के भाव उभरते हैं। आदमी शांति में भी रहता है तो कई बार वह गुस्से में भी आ जाता है। यह गुस्सा एक वृत्ति है और दुर्वृत्ति है। ठीक है, गुस्सा किस रूप का है, किस स्तर का है, इसमें तारतम्य हो सकता है। गुस्से के पीछे इंटेंशन, लक्ष्य क्या है? गुस्सा मात्र शब्द या चेहरे तक है या भीतर मन में भावों में भी है? ये अनेक बातें विश्लेषण की हो सकती है। कौन सा आदमी किस प्रकार के गुस्से में आया हुआ है? कभी कभी ठीक है, सिद्धांततः वो भी सही हो या न हो, परंतु तारतम्य के संदर्भ में कुछ बातें हो सकती है। एक अध्यापक है, शिक्षक है और विद्यार्थी चंचलता करते हैं, कोई एक दूसरे को छेड़ते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मारपीट करते हैं और शिक्षक थोड़ा उनको डांटता है। अब वो शब्दों में थोड़ी तेजी हो सकती है, पर शिक्षक के मन में कोई लगभग कोई गुस्सा नहीं, थोड़ा सा कड़ा, इसलिए कहना कि ये बच्चे चंचलता से विरत हो जाएं। यह एक प्रकार का गुस्सा हो गया कि वहाँ बच्चों के हित के लिए मात्र मुख्यतया शब्द थोड़े कठोर काम में लिए जा रहे हैं, या थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा अप्रियता का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। यह एक प्रकार का गुस्सा हो गया, बहुत हल्का या एक प्रकार से सात्विक कोटि का गुस्सा। अब दूसरा गुस्सा क्या है कि कोई आदमी आया और कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो इधर वाले के मन में गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसा क्यों बोला। मन में गुस्सा आया है पर बहुत ज़्यादा नहीं आया, अपने शब्दों में गुस्से को प्रकट नहीं होने दिया और चेहरे पर भी विशेष कोई गुस्सा प्रकट नहीं होने दिया, बस मन तक रह गया। अब यह भी गुस्सा तो है पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है क्योंकि शब्द में नहीं आने दिया और चेहरे पर भी लगभग विशेष नहीं आया। यह दूसरे प्रकार का गुस्सा है। तीसरे प्रकार का गुस्सा हम देखें, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया तो इधर वाला आदमी बहुत तेजी में आ गया, वह बहुत जोर जोर से बोलने लग गया, लाल पीला हो गया, हाथ में कुछ चीज उठा के फेंकने लगा। यह एक तीसरी कोटि का जो गुस्सा है वो बहुत खराब है, जिसमें मन में भी आ गया, वाणी में भी आ गया, शरीर में भी आ गया, तीनों योगों में मानो गुस्सा आ गया। तो यहाँ हम जरा विश्लेषण करें कि तीसरी कोटि का जो गुस्सा है जिसमें मन में आवेश आता है, अपशब्द कुछ भी आदमी यूँ बोल देता है,
हाथ में चीज लेकर फेंकता है, यह तो आवेश का गुस्सा है जो मानो सर्वथा निंदनीय है, त्याज्य है और व्यवहार में एकदम अस्वीकरणीय है। अब दूसरी कोटि का जो गुस्सा है कि मन में तो आया पर वचन और चेहरे पर लगभग नहीं आया, तो इतना अच्छा है कि मन शब्द पर संयम रख लिया, पर मन में भी तेजी आई है, वो भी दुर्बलता है, कमजोरी है, वो भी नहीं आनी चाहिए। अब जो पहली कोटि का गुस्सा है कि शिक्षक को, वैसे मन में भी लगभग कोई गुस्सा नहीं है, शब्द में वो जानबूझकर थोड़ा सा कठोर बनकर कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पर मन में कोई खास गुस्सा नहीं है। चेहरे पर एक दिखावटी एक थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि विद्यार्थियों की चंचलता को दूर करने का प्रयास करना है। ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, थोड़ा इनको कह करके आपस में ठीक रखें, यह शिक्षण देना है। तो यहाँ इंटेंशन तो ठीक ही लग रहा है, पर थोड़ा सा शब्दों में एक तेज है और थोड़ी चेहरे पर नाराजगी की अभिव्यक्ति भी है। तो हालांकि एकदम वीतरागता की दृष्टि से देखें तो यह भी आखिर कसाई का कुछ थोड़ा सा अंश हो सकता है, मामूली कहीं हो तो हो सकता है, पर कोई खास ये इतना खराब नहीं लगता है। जैसे एक डॉक्टर है, मरीज आया है, डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करके कहा इंजेक्शन देना अपेक्षित है ताकि तुम कुछ मिनटों में तुम्हारा जो दर्द है शरीर में, पेट आदि में दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर इंजेक्शन की तैयारी करता है, दवाई उसमें भर करके और प्रक्रिया के अनुसार उसके इंजेक्शन लगाता है। अब वो सुई थोड़ी जो अंदर गई, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मरीज के, वो जो ही अंदर गई सुई थोड़ा सा 1-2 सेकंड भले हो, थोड़ी पीड़ा हुई है। अब इंजेक्शन की दवा अंदर गई, डॉक्टर ने सुई को को बाहर निकाल लिया और रुई आदि से सब ठीक ठाक उसने कर दिया है। अब यहाँ हम देखें कि डॉक्टर भी जानता था और मरीज भी जानता था थोड़ी सी पीड़ा तो हो सकती है, थोड़ी पीड़ा हुई भी है, पर 15, 20, 25 मिनटों में मरीज को जो पेट में दर्द हो रहा था उससे राहत मिल गई है। अब यहाँ डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है उससे मरीज को कष्ट तो दिया गया है, हुआ है, पर उस कष्ट देने के पीछे डॉक्टर का इंटेंशन तकलीफ देना नहीं, मोटा मोटी ये माने तकलीफ देना नहीं, तो तकलीफ को दूर करना है। एक छोटी सी तकलीफ देकर बड़ी तकलीफ को, दर्द को दूर करना, यह डॉक्टर का लक्ष्य है। तो लक्ष्य डॉक्टर का तकलीफ देना नहीं, और डॉक्टर अपनी ओर से प्रयास करता है कि कम से कम इसको तकलीफ हो इंजेक्शन की, वैसी मैं चेष्टा करूं। तो वो फिर भी थोड़ी पीड़ा होती भी है, डॉक्टर का इंटेंशन पीड़ा का नहीं, इंटेंशन मूल दर्द को दूर करना है, और उसके लिए जरूरी है, और कोई उपाय है नहीं, टेबलेट से काम होता नहीं है,
तब इंजेक्शन लगाना पड़ा, और इंजेक्शन लगाना है तो थोड़ी सी पीड़ा हो भी सकती है, होती है। तो यह है लक्ष्य क्या है और फिर लक्ष्य प्राप्ति का उपाय क्या है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को थोड़ा सा कड़े शब्दों से कहता है, तो वहाँ हम हो सकता है शिक्षक का लक्ष्य है विद्यार्थियों में ये अच्छापन आए, चंचलता कम हो, वे अच्छी तरह व्यवहार करें। लक्ष्य तो वो है। उस इंजेक्शन की तरह शिक्षक को थोड़ा सा डांटना या कड़े शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो वो मान लो थोड़ा बहुत किसी रूप में गुस्सा हो भी, तो वो नगण्य सा है या ना कुछ सा होता है। इस प्रकार मैंने गुस्से की 3 श्रेणियां अभिव्यक्त की है कि एक वह गुस्सा मान लें अगर हो तो कि मात्र दूसरे के हित के लिए थोड़ा कड़ाई से कहना, थोड़ी नाराजगी दिखाना, वो प्रयोग है। दूसरा कि मन में गुस्सा आ गया, जो कमजोरी है, परंतु इतना कंट्रोल रख लिया कि शब्दों में कुछ नहीं आने दिया और न लगभग चेहरे पर उसको आने दिया। यह मध्यम कोटि की बात है। और एक गुस्सा तीसरी कोटि का, जो अधम कोटि का मान लें कि इतना तेज गुस्सा मन में आ गया, शब्दों में अपशब्द बोलने लग गया, बड़े भाई को भी कुछ भी बोल गया, चीज हाथ में थी उसको भी फेंका उसकी ओर। यह ज़्यादा गुस्सा है, तेज गुस्सा है। यह गुस्सा ज़्यादा एक खराब चीज है। यह इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, यह कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। तो हमें साधुओं को तो ज़्यादा ही गुस्से से बच के रहना चाहिए। शास्त्र की वाणी है, महत्पसाया इषिणो हवन्ति नहु मुनि कोव परा हवन्ति। आश्रय कि ऋषि महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं। वे कोप में तत्पर नहीं होते, गुस्से में तत्पर नहीं होते। तो साधु को तो शांति में रहना चाहिए। संत वह होता है जो शांत रहता है। संत वह होता है जो शांत रहता है। अगर शांत नहीं रहता, उत्तेजना, तेजी आती है, तो हो सकता है संतता में कहीं अभी और विकास की अपेक्षा है, कमी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बच्चों की शिक्षक की बात भी बता दी कि शिक्षक बच्चों के सुधार के लिए कुछ कड़ाई भी कर सकता है। ठीक है, समय समय की बातें हैं। किस समय कौन सी शैली, कौन सा तरीका काम में लिया जाए। एक समय तो कि कोई बच्चा पाठ को याद नहीं करता, थोड़ी चंचलता और करता, तो मास्टर जी कहते हाथ आगे करो। वो हथेली आगे कराते, फिर फुट वो हाथ में लेकर मास्टर जी 2, 3, 4 फुट से यूँ हथेली में पीटते। बड़ा दर्द होता हाथ में मास्टर जी। ऐसा भी करते। कभी मास्टर जी कहते याद नहीं किया चंचलता की कि मुर्गे बनो, यूँ नीचे से पैरों में हाथ के कान पकड़ के कि मुर्गे बनो। यूँ थोड़ी देर यूँ रखते, थोड़ा तकलीफ, यूँ मुर्गे बन के रहना बड़ा मुश्किल सा होता। थोड़ी देर मास्टर जी ऐसे रहो। कभी कहते बेंच पर खड़े हो जाओ, खड़े रहो कहते। तो यूँ मास्टर जी किया करते थे। आजकल पता नहीं तरीके कुछ बदले हो तो बदले, आजकल हमें इतना अनुभव नहीं है क्या तरीके काम लिए जाते होंगे, क्योंकि समय भी आगे बढ़ता है। कोई
प्रणालियां, तरीकों में भी, शिक्षा में भी नए नए तरीके, नए नए उन्मेष, पाठ्यक्रम भी बदल सकता है। आज से 50 वर्ष पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें कुछ अब नवीनता भी आ गई हो सकती है। शिक्षा की नई नई नीतियां आ सकती है। कभी फेल करना कि नहीं करना, अमुक क्लास में फेल नहीं करना, ऐसे नई नई अपने अपने ढंग से जो इस विषय के अधिकृत लोग हैं, शिक्षा नीति के या सरकार है, तो मूल बात है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। जैसा कहा गया, शाला ए संस्कार नु धाम छे। तो ज्ञान दिया जाए, लिया जाए, और साथ में ये संस्कार भी दिए जाएं और लिए जाएं, संस्कार का भी प्रयास हो। तो यूँ बचपन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है, पर धीरे धीरे बचपन छूटे, बड़प्पन आए, और लड़ाई झगड़े भी फालतू न हो। बड़ों के बड़े झगड़े हो सकते हैं, बच्चों के छोटे झगड़े हो सकते हैं। तो बड़ों के बड़े झगड़े बच्चों में थोड़ा सा आपस में किया, उसने थोड़ा सा थप्पड़ लगा दी, आधा घंटा घंटा बाद वापस आपस में खेलने लग गई। ऐसा बच्चों का झगड़ा थोड़ी देर का हो सकता है। थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, फिर आपस में खेलने लग गए, प्रेम करने लग गए। तो बच्चों का झगड़ा छोटा हो सकता है, बड़ों का झगड़ा बड़ा हो सकता है। कि बड़ों के झगड़े हैं वो आपस में फिर बोलते ही नहीं है, या कभी कभी व्यवहार में तो फिर भी थोड़ा दिखाते हैं, पर भीतर में एक दूसरे की कट करने का प्रयास कर सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं, और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।
एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग